हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज़ की थी उन पे, और वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। आज हम कुछ अदर आइडेंटिटीज़ करते हैं, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, सम और एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। देखिए, जब भी साइन साइन आए तो वहाँ पे एक साइन आएगा, एक कोस आएगा। इस चीज़ को याद रखना। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि कहाँ कोस आएगा, कहाँ साइन आएगा, या कहाँ साइन साइन की टर्म आएंगी, कहाँ कोस कोस की टर्म आएंगी। जहाँ साइन साइन आए, 2 बार साइन आए, वहाँ पे आपकी एक टर्म साइन की आएगी, एक टर्म कोस की आएगी। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। अगर साइन ए और साइन बी के बीच में प्लस है, एडिशन का साइन है, तो वहाँ पे साइन एडिशन के साथ आएगा और कोस नेगेटिव के साथ आएगा। सिमिलर साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। यहाँ माइनस का अगर साइन आया है तो साइन के साथ नेगेटिव आया, साइन ए माइनस बी बाई 2 एंड कॉस ए प्लस बी बाई 2। अगर कोस की टर्म आ जाए, अगर वो पॉजिटिव में है तो कोस कोस आएगा, अगर वो नेगेटिव में है तो वो साइन साइन की टर्म में आएगा। तो देखिए, कोस ए प्लस बी क्या आया? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। कोस ए माइनस कोस बी इज -2। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये बहुत लेट बच्चों के माइंड में घुसता है। इसकी बार बार में रिपीटेडली आप जब इसको क्वेश्चन पुट करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको ये याद होता है। कोस ए माइनस कोस बी, सिर्फ आपको क्या करना है? माइनस बाहर खिसका देना है, साइन साइन की टर्म लेनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, हमारी ऑलमोस्ट बुक्स में सिर्फ ये ही 4 आपको देखने को मिलेंगी। ये जो नेक्स्ट 4 हैं, ये आप इजीली वैसे भी कर सकते हो साइन एंड कोस की टर्म में, बट एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक्सप्लेन करें या ये करें। वहाँ पे हम ये देखते हैं कि कहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट 4 टर्म है, ये आपकी डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों में से है, और इनको आप याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा। ये भी इम्पोर्टेंट हैं। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी बाय कोस ए कोस बी। टेंजेंट ए माइनस बी साइन ए माइनस बी बाय कोस ए कोस बी। जब भी टेंजेंट की टर्म आएगी तो टेंजेंट से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, टेंजेंट क्या होता है? साइन बाय कोस। तो साइन अगर पॉजिटिव है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, तो हम क्या कर देंगे? ऊपर टेंजेंट साइन ए प्लस बी कर देंगे, नीचे कोस ए कोस बी। और अगर टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी है तो साइन ए माइनस बी बाय कोस ए कोस बी। वैसे ही अगर हमें कोट ए कोट बी आ जाए तो हम क्या करेंगे? टेंजेंट में था साइन बाय कोस, बट कोटेंजेंट में क्या आएगा आपके? साइन बाय साइन। तो साइन ए प्लस बी बाय साइन ए साइन बी। कोट ए माइनस बी इज साइन बी माइनस ए साइन बी। अब देखो हमें ये एग्जाम में कैसे होता है। मान लो हमें फर्स्ट देखना है टेंजेंट 6x प्लस टेंजेंट 4x। देखिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्या था? साइन ए प्लस बी बाय कोस ए कोस बी। ये क्या आ जाएगा आपका? साइन 10x बाय कोस 6x कोस 4x। लेकिन जब हम इसको अकॉर्डिंग टू साइन और कोस करेंगे तो देखिए कितना लेंदी हो जाएगा। टेंजेंट 6x प्लस में टेंजेंट 4x, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन 6x बाय कॉस 6x प्लस साइन 4x बाय कोस 4x। क्या करेंगे? टेकिंग एलशियम, कोस 6x कोस 4x क्या आ जाएगा ऊपर? साइन 6x कोस 4x प्लस कोस 6x साइन 4x। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी किसकी दिख रही है? साइन ए साइन कोस बी
प्लस कोस ए साइन बी, साइन 6x प्लस में 4x बाय कोस 6x कोस 4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, साइन 10x बाय कोस 6x कोस 4x। देखिए आंसर दोनों का सेम आया है, बट आप ये देखिए टाइम किस में कम लग रहा है और किस में ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हमें ये 4 आइडेंटिटीज़ भी याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाय कोस ए कोस बी। टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी इज साइन ए माइनस बी बाय कोस ए कोस बी। कोट ए प्लस कोट बी इज साइन ए प्लस बी बाय साइन ए साइन बी। कोट ए माइनस कोट बी में एक चीज़ याद रखना, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस ए बाय साइन ए साइन बी, या आप इसमें से नेगेटिव ऑलरेडी पहले ही बाहर निकाल लो, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए जैसे कोट का भी हम एक देख लेते हैं, हमारे पास ये दे दे कोट 6x प्लस कोट 4x क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाय साइन ए साइन बी। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 10x बाय साइन 6x साइन 4x। जब हम इसको साइन और कोस की टर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 6x बाय साइन 6x प्लस कोस 4x बाय साइन 4x। देखिए यहाँ से टेकिंग एल्शियम व्हाट वी हैव, साइन 6x साइन 4x, ऊपर क्या आ जाएगा, कोस 6x साइन 4x, साइन 6x कोस 4x। तो ऊपर क्या आया आपका, साइन ए प्लस बी, नीचे क्या आया, साइन 6x साइन 4x, क्या आ जाएगा, साइन 10x बाय साइन 6x साइन 4x। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि हमने टेंजेंट और कोटेंजेंट की ये चीज़ें क्यों ली है, इसका एक रीज़न है। ठीक है, कि हमारा एग्ज़ाम में टाइम बचे। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, टू साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो हमें पता है कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए साइन बी, ओ सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, टू ऑफ साइन ए कोस बी, टू ऑफ साइन ए कोस बी। हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे देखो ये कट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव इज कट, यहाँ से क्या आ जाएगा, टू ऑफ साइन ए कॉस बी। पता चल गया ये कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कॉस ए साइन बी एंड कॉस ए साइन बी। अब हमें चाहिए टू ऑफ कोस ए साइन बी। अब हमें ये चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कर देते हैं। डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। हमारा ये नेगेटिव पॉजिटिव कट हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, टू कोस ए साइन बी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो टू साइन ए कोस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, एंड टू कोस ए साइन बी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। सिमिलर टू कोस ए कोस बी
क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी एंड 2 साइन ए साइन बी। अगर देखिए कोस कोस की टर्म है तो आपका क्या आ जाएगा, पहले ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अगर साइन साइन की टर्म है तो पहले क्या आ जाएगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, आई गेस ये भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो एक बार हम दोबारा इन आइडेंटिटीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या था, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कोस ए प्लस बी बाई 2। कोस ए प्लस कोस बी क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। कोस ए माइनस कोस बी क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड साइन ए माइनस बी बाई 2। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाई कोस बी एंड टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी बाय कोस बी। सिमिलर कोट ए प्लस कोट बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाय साइन ए साइन बी। कोट ए माइनस कोट बी क्या होता है, साइन बी माइनस ए बाय साइन ए साइन बी। एंड 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, अगर साइन के साथ ए है और कोस के साथ बी है तो एडिशन ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी। अगर कोस के साथ ए है और साइन के साथ बी है तो हम क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए कोस बी है तो कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी एंड 2 साइन ए साइन बी है तो कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आई गेस ये आपको याद भी होंगी और बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम बार बार में इनको पुट करेंगे तो अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो देखिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ कोस क्यूब एक्स, क्या क्वेश्चन गिवन है हमें, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। अगर कोस क्यूब एक्स साइन 2x किसके इक्वल है, समेशन ऑफ am sin mx where m varies 1 to n is an identity in x, then the following is incorrect। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें वो बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव कोस क्यूब एक्स साइन 2x किसके इक्वल है, समेशन m वेरीज 1 to n am sin mx, जहाँ x क्या है आपकी आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है x की टर्म में। तो देखिए कुछ फॉर्मूला आपको याद होंगे, जैसे cos 3x क्या होता है, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्योंकि देखिए आप कोस क्यूब एक्स कैसे ही नहीं कर सकते, क्या लगाओगे कोस क्यूब एक्स में, कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स ऐसे करके करोगे, कितना लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट करते हैं, डायरेक्ट हमारा फार्मूला पुट करते हैं। तभी फार्मूलाज लर्न होने बहुत ज़रूरी हैं, आपके माइंड में तभी स्टक हो जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में कोस क्यूब आया है तो कोस क्यूब कहाँ आता था, ओ कोस क्यूब तो कोस 3x वाले आइडेंटिटी में आता था, तो हम वो आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कोस क्यूब एक्स क्या होता है, कोस क्यूब एक्स क्या आ जाएगा आपका, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बाय 4 यही आएगा। अब मैं इस कोस क्यूब एक्स की जगह अगर ये आइडेंटिटी रख देती हूँ तो हम कोस क्यूब एक्स साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स बाय 4 इंटू साइन 2x, ऐसे कर सकते हैं ना। अब हम क्या करेंगे, साइन 2x को अंदर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2x कोस 3x प्लस 3 कोस x साइन 2x, ये आ गया। अब यहाँ से देखो आपको क्या दिख रहा है, कौन सी आइडेंटिटी आपको शो हो रही है। अगर हम
यहाँ देखें साइन एक्स कोस एक्स, अगर ये वाली आइडेंटिटी कुछ लग रही है कि इस टाइप की कुछ आइडेंटिटी है भाई, अगर हम आगे 2 मल्टीप्लाई कर दें, अगर मैं यहाँ पे आगे 2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव 1/8 2 साइन 2x कोस 3x, अंदर क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 कोस x साइन 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, क्या दे रहा है ये आपको, वी नो दैट 2 साइन a cos b क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यही होता है। तो हम यहाँ पे अगर पुट करते हैं आइडेंटिटी और 2 कोस a साइन b हो तो क्या होता है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, यही होता है, यही होता है ना। ठीक है, तो देखिए हम इनको पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/8 2 साइन 2x कोस 3x, यानी कि साइन a प्लस बी 2x प्लस में 3x प्लस में साइन 2x माइनस 3x। ठीक है, अब प्लस में यहाँ पे अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 3 क्यों लिया, 3 इंटू 2 को हम इस आइडेंटिटी के साथ ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x प्लस में 2x एंड या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2x इंटू कोस एक्स। उल्टा क्यों लेके चलें भाई, हम सीधा ही लेके चल लेते हैं ना, है ना, क्यों कॉम्प्लिकेट बनाए, माइनस बाहर निकालेंगे, पंगा रचेंगे और ये सब करेंगे, हम सिंपल लेके चलते हैं। हम यहाँ क्या कर देते हैं, साइन 2x कोस एक्स। ठीक है, अब दोबारा आइडेंटिटी लगा दो, हमें अब इस आइडेंटिटी की भी ज़रूरत नहीं है, हम एक ही आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 3 इंटू साइन 2x प्लस में x माइनस साइन 2x माइनस x। हमारे पास अब देखो क्या आ जाएगा 1/8 साइन 3 टू 5x, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा प्लस साइन माइनस x प्लस 3 साइन 3x माइनस नहीं प्लस साइन x। अब देखिए वी नो दैट जब भी यहाँ माइनस होता है साइन के साथ तो वो साइन उस माइनस को बाहर फेंक देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन x, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 साइन 3x प्लस 3 साइन x। तो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास क्या आ गया 1/8 साइन 5x 3 साइन 3x, 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया 2 साइन x। अब देखिए जब हम इस 1/8 को अंदर लेके जाएंगे तो सभी टर्म के साथ लेके जाएंगे, ये 2/8 आया है, इस 2/8 को हम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 1/4। अब देखो हमारे पास टर्म आ गई, हमारे पास क्या चल रहा था, ये किसकी टर्म थी, ये जो टर्म चल रही थी ये टर्म किसकी चल रही थी, किसकी टर्म चल रही थी, क्वेश्चन में क्या था, कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन, ये टर्म किसकी थी, कोस क्यूब एक्स साइन 2x की। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि कोस 3x साइन 2x किसके इक्वल गिवन
गिवन था हमें, समेशन एम वेयर इज 1 to n ए एन साइन एम एक्स के, यही था। यानी कि इस समेशन की वैल्यू क्या होती है, a1 साइन एक्स, a2 साइन 2x अप टू an साइन nx, यही होती है। हमारे पास टर्म क्या आ गई, 1/4 साइन एक्स, 3/8 साइन 3x एंड 1/8 साइन 5x। तो अब देखो a1 कंपैरिजन करो इसका और इसका। a1 क्या आया यहाँ से 1/4, a2 की टर्म कुछ है ही नहीं तो हम क्या कह देंगे 0 है, a3 क्या आया है 3/8, a4 कुछ नहीं है तो हम क्या कह देंगे 0 एंड a5 क्या आया आपका 1/8 आया। अब देखो ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं, तो हम यहाँ से आंसर कैसे मैच करते हैं, चलो करते हैं। a2 0 है, हमें इनकरेक्ट बताना है, और a3 3/8 है तो ये तो करेक्ट है। a1 1/2 है, a1 इज़ 1/2 नहीं है तो हमारे पास b इज़ इनकरेक्ट। a1 इज़ 1/4, हाँ जी यही था, एंड n इज़ इक्वल टू 5 टर्म लेके चले हम, ठीक है। am इज़ 3/4, ये भी करेक्ट है क्योंकि हमारे पास am की वैल्यू तो निकली है ना। सो ऑप्शन बी इज़ योर इनकरेक्ट आंसर। नाउ आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बट दोबारा एक बार हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन था कि cos क्यूब एक्स साइन 2x इज इक्वल टू समेशन m वेयर इज 1 to n am साइन mx। हमारे माइंड में स्टक हुआ cos क्यूब एक्स किस में आता है, cos 3x के फॉर्मूले में आता है। cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, तो cos क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। बस हमने cos क्यूब एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम sin 2x को अंदर मल्टीप्लिकेशन में ले गए। मल्टीप्लिकेशन में ले जाने के बाद हमने क्या किया, इसको दूसरे फॉर्मूले में लेके आए। कौन से फॉर्मूले में लेके आए, 2 sin a cos b। फिर हमने वहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दी। कौन सी आइडेंटिटी पुट की, 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। हमने सिर्फ वो आइडेंटिटी यहाँ लगा दी और सॉल्व किया, कुछ नहीं किया। फिर हमारे पास वहाँ से a1 a2 a3 a4 a5 की वैल्यू आ गई, फिर हमने आंसर मैच कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से समझना, स्टेटमेंट इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। स्टेटमेंट से देखो, ध्यान से पढ़ो, एक बार जल्दी जल्दी पढ़ो, सेकंड टाइम थोड़ा रुक के पढ़ो कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर अपने क्वेश्चन पे आओ, जो आपको गिवन हो पहले वो लिखो, फिर उस पर थोड़ा सोचो कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन पुट द वैल्यूज़। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिवन दैट टेंजेंट ए टेंजेंट बी आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। हमें एक पोलिनोमियल दे दिया और हमें ये कह दिया कि टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी इस पोलिनोमियल के, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। और हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक रूट्स हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हमारे पास उसके रूट क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी की। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लो। हमें क्या गिवन है, सिंस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब देखिए, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, अगर मैं इनको कह दूँ ये अल्फ़ा और बीटा हैं, टेंजेंट ए इज़ अल्फ़ा टेंजेंट बी इज़ बीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, यही होता है। तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन, माइनस ए है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा ए। समझ में आया। एंड अल्फ़ा बीटा क्या होता है आपका सी बाई ए। अब यहाँ पे टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या हो जाएगा आपका बी। तो देखिए
अब हमें साइन स्क्वायर ए प्लस बी चाहिए। हमारे पास तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी है और टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी है। तो यहाँ से हम कुछ माइंड में आया कि हम ये वैल्यूज़ किस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। कुछ तो आया होगा माइंड में कि टेंजेंट जहाँ ए प्लस बी हो और कहीं ना कहीं टेंजेंट ए टेंजेंट बी यूज़ हो, तो कौन सी आइडेंटिटी है भाई वो ऐसी? कौन सी आइडेंटिटी है? हमें पता है वो कौन सी आइडेंटिटी है। टेंजेंट ए प्लस बी क्या होता है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। पुट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज ए एंड 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी क्या था हमारा? बी। तो देखिए अब हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई? टेंजेंट ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? ए बाय 1 माइनस बी। बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन स्क्वायर ए प्लस बी की। तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू तो निकालनी है साइन स्क्वायर ए प्लस बी की। साइन स्क्वायर ए प्लस बी, अगर साइन ए प्लस बी होता तो हम ये कह देते, फॉर्मूला अप्लाई कर देते, फिर वहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेते। बट यहाँ है क्या? ये तो स्क्वायर में आ गया। क्या करें मैम, ये तो स्क्वायर में आ चुका। तो याद करो फॉर्मूला, कहाँ स्क्वायर आता है, कहाँ से हम इसको कन्वर्ट करें लीनियर में, याद करो। तो देखिए हमने ये फॉर्मूला किया था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है, यही होता है ना। तो बस क्या हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, कर दें ये फॉर्मूला अप्लाई। इसी फॉर्मूले से ही यहाँ कुछ होगा तो होगा। देखते हैं भाई ट्राई करके क्या होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही होता है। हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर है। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या है? ए प्लस बी। नीचे क्या आ जाएगा? 2, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या चाहिए साइन स्क्वायर में, बट फॉर्मूला में तो यहाँ 2 भी आता है। तो हमने क्या किया? 2 को ले लिया। अब हम इस 2 को अगर बाहर निकाल दें, 1 माइनस कोस 2 ए प्लस बी, हमारे पास अंदर ये बच जाएगा। हमारे पास अंदर क्या बच गया? ये। एंड वी नो दैट द वन मोर आइडेंटिटी, कौन सी वन मोर आइडेंटिटी वो भी याद करो। कोस 2 थीटा की कुछ 2-3 आइडेंटिटी होती है। एक तो होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक और होती है ना, कौन सी? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। याद आई? याद आई। अब हमें ये आइडेंटिटी लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? कुछ सोचो टेंजेंट वाली। क्योंकि हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू है। हमें ये लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू है। तो हम अगर ये यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टेंजेंट आइडेंटिटी पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कोस 2 ए प्लस बी की 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस बी एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस बी। यही होती है आइडेंटिटी। अब देखो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है हमारे पास? टेंजेंट ए प्लस बी इज ए बाय 1 माइनस बी। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 माइनस 1 माइनस क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर। यही आएगा ना? यही आएगा, यही आएगा। अब देखो सिर्फ सोल्व करना स्टार्ट करो। क्या आ जाएगा? 1/2 1 माइनस टेकिंग एल्शियम 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा?
1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से इससे तो ये कट हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। टेकिंग अगेन एल्शियम, क्योंकि सिर्फ अब हमें तो कैलकुलेशन करके सोल्व करना है। क्या आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पॉजिटिव। नीचे क्या आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1/2 2a स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इक्वल क्या चल रहा था हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। इसी की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस बी क्या आ गया आपका ए स्क्वायर बाय 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। चलो चेक करते हैं क्या ये आंसर में है। यस, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और रिपीटेडली इसको देख लेना, रिवाइज कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, और ये क्वेश्चन ना आपके एग्जाम्स में बहुत बार आए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। वरना स्टार्टिंग में इतने टफ क्वेश्चंस क्यों लेके आने थे, जहाँ इतनी मतलब दिमाग को ये कहाँ क्या पुट होएगा, कहाँ क्या पुट होएगा, नहीं। पर करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। इफ़ टेंजेंट अल्फा इज रूट ए गिवन है, वेयर इज पॉजिटिव रैशनल नंबर। ए क्या है आपका एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो हमें ये बताना है कि विच देन द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर और नॉट, और एक और गिवन है क्या विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। यानी कि जो आपको टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू रूट ए गिवन है, जहाँ ए क्या है आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है जो एक परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो हमें ये बताना है कि इनमें कौन सी स्टेटमेंट यानी कि आपके जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। आई होप स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम करते हैं, वी हैव, हमारे पास क्या है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। साइन 2 अल्फ़ा, वी नो दैट साइन 2 अल्फ़ा क्या होता है 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब एक चीज़ याद रखना, वैसे तो हमें पता है कि साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा और 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये होता है। अब हमने ये ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, क्यों, क्योंकि हमें टेंजेंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, हमें साइन कोस की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें वैल्यू किसकी गिवन है टेंजेंट की। तो हमेशा वो आइडेंटिटी पुट करने की कोशिश किया करो जो आपके पास गिवन हो। तो हमारे पास यहाँ टेंजेंट गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पे टेंजेंट की फॉर्म ले ली है। अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे टेंजेंट अल्फा की तो क्या आ जाएगा रूट ए बाय 1 प्लस ए। बट ये तो रूट है, रूट तो हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है। क्या आ जाएगा विच इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं। फिर सेकंड आपका क्या है टेंजेंट 2 अल्फा। टेंजेंट 2 अल्फा की वैल्यू क्या होती है 2 टेंजेंट अल्फा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, यही होती है ना। टेंजेंट 2 थीटा क्या होता है 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। साइन और कोस, साइन 2 थीटा और कोस टेंजेंट 2 थीटा में यही डिफरेंस होता है। टेंजेंट 2 थीटा में नीचे पॉजिटिव आता है और टेंजेंट में नीचे नेगेटिव आता है, वरना वो सिमिलर है। यहाँ पे हम टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 रूट ए 1 माइनस ए। ये अगेन क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ गया, यानी कि बी भी इनकरेक्ट है। अब चलो हम सी चेक करते हैं। सी क्या है आपका कोस 2 अल्फ़ा एंड कोस 2 थीटा की आपको एक आइडेंटिटी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी की थी, क्या होती है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टेंजेंट अल्फ़ा इज़ रूट ए, टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा इज़ ए 1 प्लस ए। ये आपकी क्या आ गई, ये तो आपका रैशनल नंबर आ गया भाई, ये क्या आ गया आपका रैशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इज योर
करेक्ट आंसर, हमें यही बताना था इन तीनों में से रैशनल नंबर कौन सा है। तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड द लास्ट वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है, थोड़ी बस कैलकुलेशन है बट ईजी है, ये भी इतना टफ नहीं है। द एक्सप्रेशन इज, हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव cos 6x 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस में 10 बाय cos 5x 5 cos 3x 10 cos x। बस ये बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो देखिए cos 6x, ठीक है, अगर मैं इस 6x, हमें एक आइडेंटिटी पता है cos a प्लस cos b, पता है इस आइडेंटिटी का क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 एंड cos a माइनस बी बाई 2 हमें पता है। बट यहाँ तो 6 cos 4x है, हम क्या करें, हम इसको तोड़ देते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos 4x प्लस 5 cos 4x। अब देखिए, अब हमारे पास फिर क्या आ गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो हम इसको भी तोड़ने की कोशिश करें। हम इसको ऐसे लिख दें एक बार, cos 5 cos 2x प्लस में 10 cos 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। मन ना करे, क्वेश्चन ना निकले तो दोबारा ऐड कर दो, क्या जाता है हमारा। नीचे क्या चल रहा था, cos 5x 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो हम यहाँ पे आइडेंटिटी पुट करते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिटी कर लें पुट। पहले इसको ना अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। यहाँ एक पुट हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ दोनों में से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x प्लस cos 2x, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में से भी 10 कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 1। नीचे क्या चल रहा था हमारा, cos 5x प्लस में 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो, अब इजली हम लगा सकते हैं कौन सा, cos a प्लस cos b। क्या होता है cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2 प्लस 5 अगेन 2 cos a प्लस b बाई 2 एंड cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या चल रहा था, प्लस में 10 इंटू, अब देखिए cos 2 थीटा प्लस 1 क्या होता है, याद करो, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वेयर थीटा। तो क्या हम यहाँ पे भी वो आइडेंटिटी पुट कर दें, 2 cos स्क्वेयर x, कुछ बिगड़ेगा, डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा था उसको सेम लेके चलते हैं, cos 5x 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 cos 6 4 10 10 बाई 2 इज 5x, 6 माइनस 4 2 2 बाई 2 इज 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x। नेक्स्ट 5 2 ज़ा 10, 4 प्लस 2 6 6 बाई 2 इज 3 cos 3x, cos 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x इज 2 2 बाई 2 इज 1 cos x, 10 2 ज़ा 20 cos स्क्वेयर x। नीचे क्या चल रहा था हमारा, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है हमें, cos x cos x cos x 2 10 20। अगर मैं बाहर 2 cos x कॉमन ले लूँ कुछ बिगड़ेगा नहीं, अंदर क्या रह जाएगा, cos 5x, 10 में से 2 कॉमन निकल गया तो 5 cos 3x एंड 10 cos x, cos स्क्वेयर में से एक बाहर निकाल लें, नीचे क्या रह गया हमारा, cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे से कट नहीं हो रहे, हमारे पास क्या आ गया, 2 cos x। और हमें यही तो प्रूव करना था, हमें सिर्फ ये बताना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस के साथ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर आल्सो। थैंक यू।